नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की। तो भारत ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को एक बड़े अंतर से हराते हुए टी20 सीरीज की शानदार शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने यह पहला मुकाबला एक बड़े अंतर से जीत लिया है। 61 रनों से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदते हुए शानदार शुरुआत की है इस सीरीज की। साउथ अफ्रीका 141 रनों पर सिमट गई भारत के 203 रनों के जवाब में। इस मुकाबले की बात करें तो टॉस जीतकर जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो पहले गेंदबाजी का फैसला लेती है और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करती है। और फिर भारत की बल्लेबाजी में चार चांद लगा देते हैं संजू सैमसन। जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, लगातार संजू सैमसन दूसरे टी20 मुकाबले में सेंचुरी भी जड़ते हैं और उनके करिश्माई शतक की बदौलत भारतीय टीम 202 रनों का शानदार और एक पहाड़नुमा स्कोर खड़ा करती है। हालांकि अभी जिस तरीके से टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी होती है, 200 का स्कोर भी सेफ नहीं माना जाता है। लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, जिस तरीके से नियमित अंतराल पर भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकन बैटर्स पर दबाव बनाए रखा। और शुरुआत से ही, चाहे आवेश खान की बात करें या फिर रवि बिश्नोई की बात करें, वरुण चक्रवर्ती की बात करें, सभी ने महत्वपूर्ण समय में विकेट निकाल कर दिए। और नतीजा ये हुआ कि साउथ अफ्रीकन टीम उससे जो है संभल नहीं पाई और अंततः 141 रनों पर पूरी टीम सिमट जाती है। तो पहले टी20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 61 रनों से हराते हुए शानदार शुरुआत की है टी20 सीरीज की। 10 नवंबर को अब दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन बात अगर इस मुकाबले की करें तो संजू सैमसन इस मुकाबले के हीरो रहे। एक बार फिर से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जिस तरीके से उन्होंने शतक जमाया और उस शतक के बदौलत भारत ने एक शानदार स्कोर खड़ा किया और उस स्कोर के जवाब में साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो सरेंडर करती नजर आई। चलिए, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले की अगर बात करें तो पहले भारतीय टीम की करिश्माई बल्लेबाजी दिखती है, जिसमें संजू सैमसन शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंचुरी जमाते हैं। और दूसरे अगर पारी को देखें, जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरती है, 203 रनों को बचाने उतरती है, तो गेंदबाज भी बखूबी अपना काम करते हैं। सभी गेंदबाज जो है वो अपना रोल निभाते हैं। चाहे बात करें आवेश खान की, वरुण चक्रवर्ती की, नियमित अंतराल पर विकेट लेते हैं और ये कहीं ना कहीं कारण बनती है भारतीय टीम के जीत का। और अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, शानदार शुरुआत हुई है टी20 सीरीज की। पहले मुकाबले में देखिए 61 रनों से भारतीय टीम ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल एक तरफा जीत है और जिन कुछ खिलाड़ियों की तारीफ बनती है उसमें संजू सैमसन ने एक और शतक लगाया अपना टी20 इंटरनेशनल का। तो जो एक उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा होती थी कि वो कई बार मौके पर पिछड़ जाते हैं, तो उन्होंने एक तरह से अपने आलोचकों को जवाब दिया है और 50 गेंदों पर 107 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के लगाए। तो इससे लगता है कि संजू सैमसन ने वो जो ओपनिंग स्लॉट है उसको भरने की कोशिश की है। उम्मीद है आगे भी वो इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि अगर आप देखिए तो जो बीच में लास्ट में अगर आप आ जाएंगे तो कोलैप्स इंडियन टीम की तरफ से देखने को मिला, जिसकी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बीच में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने एक कैमियो जरूर खेला। सूर्य कुमार यादव ने 21 रन बनाए और फिर तिलक वर्मा ने 18 गेंदों पर ही 33 रन बनाए 183 के स्ट्राइक पे। तो ये एक चीज है जो कि आप पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो कोलैप्स हुआ, मुझे लगता है भारतीय टीम को इसमें जो है एक चीज देखनी होगी, क्योंकि एक समय भारतीय टीम 175 रन पर 3 विकेट ही थी और वो 16वां ओवर चल रहा था। और अगर आप ये देखें तो उस समय 27 गेंदें जो है वो बची हुई थी, लेकिन भारतीय टीम फिर वहां से
202 तक ही पहुंच पाई, मतलब रन बॉल भी बना सकी। लेकिन फिर भी जब आप एक बार 202 का आंकड़ा छू लेते हैं तो फिर सामने वाली टीम पर जो है वो दबाव बढ़ ही जाता है। 200 का जो स्कोर होता है एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। और फिर जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो विकेट थोड़े थोड़े अंतराल पर गिरते रहे। मार्करम से उम्मीद थी, लेकिन वो सबसे पहले जो है आउट होकर जाते हैं। सिर्फ 8 रन पर रिकेल्टन ने 21 रन बनाए। सब काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ कुछ वैसी चीजें हो रही हैं जो शुरुआती दौर में संजू सैमसन के साथ हुआ करती थी। वो भी 11 रन बनाकर वापस लौटे। क्लासेन काफी खतरनाक खिलाड़ी, उन्होंने 22 गेंदों पर 25 रन बनाए और मिलर ने 18 रन बनाए। और फिर एक तरह से समर्पण कर दिया दक्षिण अफ्रीकी टीम ने। सिर्फ कोएजी ने 23 रनों का योगदान दिया। और खास करके इंडियन स्पिनर्स के सामने जो है दक्षिण अफ्रीकी बैटर्स वो आपको कंफर्टेबल नहीं दिखे। वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें कि हम मिस्ट्री बॉलर कहते हैं, 25 रन देकर 3 विकेट, और रवि बिश्नोई ने भी 28 रन देकर 3 विकेट लिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विन, एक अच्छी शुरुआत भारत की। चूंकि ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाती है नवीन, क्योंकि ये जीत आपको दक्षिण अफ्रीका में जाकर मिली है। और दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में जाकर पराजित करना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं। तो एक नपातुला प्रदर्शन, और सूर्य कुमार यादव के जो युवा खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन काम करते हुए दिख रहे हैं। पिछली 2 सीरीज से जब से सूर्य कुमार यादव को जो है वो नियमित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है T20 इंटरनेशनल में, तो उसके बाद अगर आप देखें तो टीम ने एक सुधार तो जरूर की है। और वो चीजें अब परिणाम में भी परिलक्षित हो रही हैं। तो पिछले 2 दौरे, चाहे वो श्रीलंका का दौरा हो और फिर उसके बाद फिर जब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक T20 सीरीज खेली, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टीम सेटल्ड हो रही है। और मुझे लगता है कि टीम धीरे धीरे जो है और बेहतर करते चली जाएगी। हाँ, युवा खिलाड़ियों को इसी तरह से प्रदर्शन करना होगा। कोई मौके आप नहीं गंवा सकते। जिस तरह से कुछ खिलाड़ी जिनको कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जैसे अभिषेक शर्मा की मैं बात करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा कुछ मौके गंवा रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, कल भी वो 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको ठीक करनी होंगी। कल एक खिलाड़ी ने भारत के लिए जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसमें मैं संजू सैमसन का नाम जो है वो लेना चाहूंगा। उन्होंने जो है कमाल की बल्लेबाजी की है। तो एक बढ़िया शुरुआत भारत के लिए सीरीज में। जब आप 1-0 से आगे हो जाते हैं तो सामने वाली टीम पर दबाव भी बना सकते हैं। तो भारतीय टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लय भारतीय बल्लेबाजों ने पकड़ी है सीरीज के पहले T20 में, वो आगे भी जारी रहेगी। और जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसे आगे दूर कर लेंगी। चलिए, तो शानदार शुरुआत भारतीय टीम ने की है साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज की। पहले मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल हुई है और ये जीत कहीं ना कहीं भारतीय डगआउट में भी आत्मविश्वास भरने का काम करेगी। दूसरा मुकाबला अब 10 नवंबर को खेला जाएगा। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.